माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सच में आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, और अगर आपकी पूजा नहीं पहुंच रही देवी देवताओं तक तो उसका क्या कारण है, किस वजह से आपकी पूजा देवी देवताओं तक नहीं पहुंच पाती और आपके काम बनते नहीं हैं, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, आपके मंत्र, आपकी पूजा लगती नहीं है। और क्या इसका निवारण है, कैसे आपको क्या करना चाहिए कि आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुँचे, आपके इष्ट तक पहुँचे, आपके कुलदेवी कुलदेवता तक पहुँचे, आपके पितरों तक पहुँचे और आप अपने जीवन को सफल कर सकें, सिद्ध कर सकें। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं, हमारे भगत हैं, बहुत से ऐसे सेवादार हैं, देवी देवताओं के उपासक हैं, जो वर्षों से पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ फल ही उनको नहीं प्राप्त होता। हमारे पास भी दरबार में भी ऐसे बहुत लोग आते हैं, फ़ोन पे भी ऐसा लोग अक्सर कहते हैं कि गुरुजी हम 3 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, 5 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, 10 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, हमारे काम ही नहीं बनते और तो और हमें सिद्धि ही प्राप्त नहीं होती, हमें अनुभव ही नहीं होते। बल्कि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं, हमें संकट दिखने लगते हैं, हमारे घर में उल्टा और परेशानी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि आपकी पूजा देवी देवताओं तक फटाक से पहुंच जाए और फटाक से एक ही बार में आपका काम बनना शुरू हो जाए? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और जिसकी वजह से आपकी पूजा देवी देवताओं तक नहीं लग रही या नहीं पहुंच पा रही, या उसका गलत रिजल्ट आ रहा है आपको, या फिर आपको नेगेटिविटी और ज़्यादा परेशान करने में लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। सबसे पहले बात करते हैं पहला कारण। पहला कारण जो एक बहुत बड़ा कारण भी है, यानी कि पहला कारण भी आप मान सकते हो, बहुत बड़ा कारण भी आप मान सकते हो कि आपकी पूजा देवी देवताओं तक नहीं पहुंच रही या वो स्वीकार नहीं कर रहे। पहला कारण है वो है आपके घर की तंत्र बाधा। यानी कि मान लो अगर आपके घर में तांत्रिक क्रिया किसी ने कर दी, किसी ने आपके घर में चौकी छोड़ दी, घायल छोड़ दी, मूठ करनी कर दी, घात छोड़ दी, ठीक है, या फिर कृत्या छोड़ दी, या फिर किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई तंत्र कर दिया, कोई इलम कर दिया, ठीक है, कोई गुड़िया पुतली तंत्र कर दिया, कोई गणंत कर दी, कोई मारण क्रिया कर दी, कोई वशीकरण, कोई स्तंभन आपके घर में डाल दिया या बंधन डाल दिया किसी भी तरीके का, तो आपकी जो पूजा है वो आपके देवी देवताओं तक नहीं पहुंचेगी, आपके इष्ट तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि तांत्रिक क्रिया के माध्यम से आपके घर में जो मैली शक्तियां छोड़ दी जाती हैं, जो काली शक्तियां आपके घर में छोड़ दी जाती हैं, जिसके कारण से आपके जो देवी देवता हैं वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और आपके घर में गंदी तामसिक अघोर शक्तियां आकर के बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपकी पूजा नहीं लगती और आपके देवी देवता आपके घर को छोड़ देते हैं, आपके स्थान को अपने स्थान को छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर आकर के भूत प्रेत जिंद खबीस मसान बेताल डायन डंकनी चुड़ैल और मैली से मैली शक्तियां आकर के बैठ जाती हैं और आपकी पूजा को वो शक्तियां ग्रहण करती है। यानी कि गंदी तामसिक काली शक्तियां आपकी पूजा पाठ को लेने लगती हैं और आप सोचते हो कि हम तो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, हम तो काली मैया की पूजा कर रहे हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन तक वो पूजा लगती ही नहीं है और वो गलत शक्तियां उस पूजा को ग्रहण करने लगती हैं और आपके घर में पूजा को ग्रहण करके भोग प्रसाद को खा खा करके वो शक्तियां ताकतवर होती रहती हैं, बलवान होती रहती हैं और आपको आपका ही नुकसान करती रहती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है। दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण ये है कि मान लो आपके घर में आपके जो पितर हैं, आपके घर के जो पूर्वज हैं, आप उनकी पूजा नहीं करते। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे ये कहेंगे कि आप अपने घर के पितरों को मत मानो, पितरों की पूजा मत करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने पितरों को मानना चाहिए, अपने पितरों को पूजना चाहिए। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अपने पितरों की ही पूजा में लगे रहो पूरे दिन। देखिए, आप इस धरती पर आए कैसे हो? ठीक है, आपके पितरों के कारण से, यानी कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके परदादा परदादी, उनसे भी ऊपर दादा दादी, उनके भी परदादा परदादी। तो ये एक चैन सिस्टम होता है, यानी कि आपसे पहले आपके पूर्वज, उनसे पहले उनके पूर्वज, उनसे पहले उनके पूर्वज। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक परंपरा चली आ रही है, आपका एक डीएनए चला आ रहा है, जिसके बाद में आप इस धरती पर, इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक पर आए हो।
तो आपका अपने पूर्वजों को धन्यवाद करना बनता है, अपने पितरों को पूजना बनता है। उनको अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप उनको प्रणाम तो कर ही सकते हो। उनके नाम से आप भंडारा चला सकते हो, उनके नाम से आप गाय को भोजन दे सकते हो, उनके नाम से आप ब्राह्मणों को जमा सकते हो, ठीक है, ब्राह्मणों को भोग प्रसाद दे सकते हो, वस्त्र इत्यादि उनके नाम से आप दान कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके पूर्वजों को ऊर्जा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, माता भगवती जगदम्बा की कृपा मिलती है, और आपके जो पितर हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको आगे बढ़ने का, उन्नति तरक्की प्राप्त करने का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जिस भी व्यक्ति के ऊपर पूर्वज रुष्ट होते हैं या जिनके जीवन में पितृ दोष होता है, पूर्वज रूठे हुए हैं, पूर्वज गलत में चल रहे हैं, पूर्वज रोग में चल रहे हैं, पूर्वज बंधन में है, पितृ बंधन में है, उस घर के साधक की पूजा कभी भी लगती नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे आप कितनी भी तपस्या कर लेना, कितनी भी साधना कर लेना, अगर आपने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया है, आप उनको मानते नहीं हो, आप उनको भोग प्रसाद नहीं देते हो, उनको मनाते नहीं हो, तो भाई साहब डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कितनी भी पूजा कर लेना, आपकी पूजा लगेगी नहीं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये होता है, ठीक है। तीसरा कारण होता है आपके घर की जो कुलदेवी है, आपके घर के जो कुल देवता हैं, ठीक है। मान लो आप अन्य अन्य देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, अन्य अन्य शक्तियों को पूज रहे हैं, लेकिन आपने अपने घर की कुलदेवी को छोड़ दिया, अपने घर के कुल देवता को छोड़ दिया। कुलदेवी कुल देवता कोई भी हो सकते हैं, कोई स्थान के देवता हो सकते हैं, कोई लोक देवता हो सकते हैं, कोई ग्राम देवता हो सकते हैं, भगवती काली मैया हो सकती हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, हनुमान जी महाराज कुल देवता हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, भूमिया जी हो सकते हैं, ठीक है, घोड़े वाले देवता हो सकते हैं। हर किसी के अलग अलग घर के कुलदेवी कुल देवता होते हैं, तो अपने कुलदेवी कुल देवता को मनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उनको नहीं मनाते हो, उनको आप नहीं पूजते हो, तो चाहे आप कितनी भी साधना कर लो अन्य देवी देवताओं की, आपकी साधना फलित नहीं होगी, आपकी साधना स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ को रोकने के लिए आपके घर की कुलदेवी कुल देवता खड़े हो जाएंगे और आपकी पूजा को आपके इष्ट तक पहुँचने नहीं देंगे। तो तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये होता है, ठीक है। चौथे कारण की बात करते हैं। चौथा कारण ये होता है कि जैसे मान लो आपको कोई शक्ति पानी है, आपको अपने इष्ट को पाना है, या फिर शंकर जी को पाना है, या माता को पाना है, हनुमान जी को पाना है, उनकी सिद्धि करनी है, सिद्धि पे बैठे हो आप, साधना पे बैठे हो, या कोई भी पूजा पाठ पे बैठे हो, ठीक है, और आप अपनी साधना को कर रहे हो, बराबर करे जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब क्या होता है कि जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, तो सबसे पहले उस साधना की दीक्षा होती है, उस साधना का ज्ञान होता है, जो ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है। अगर आपने गुरु नहीं बना रखे, गुरु नहीं कर रखे, गुरु धारण नहीं कर रखा, और आप अपने मन से साधना पूजा किए जा रहे हो, तो भी देवता उस पूजा को नहीं लेते, उस पूजा को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि जो भी निगुरा व्यक्ति होता है, या फिर जिसका गुरु धारण नहीं होता, जिसके संस्कार नहीं होते, उसको देवता छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए देवता तब भी आपकी पूजा को नहीं लेते, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, बिना गुरु के साधना करना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के गति नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आप गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा बताया गया है, तो अगर आप गुरु की पूजा नहीं करते, गुरु को नहीं मानते, गुरु धारण आपने नहीं कर रखा, तो भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती, देवी देवता आपको सिद्धि नहीं देते, आपको स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन परंपरा में गुरु दीक्षा परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों सालों से चली आ रही है। जब से इस धराधाम पर मनुष्यों का जन्म हुआ है, ठीक है, तब से इस धरती पर गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, और आज तक निरंतर चली आ रही है, ऐसे ही नहीं चली आ रही। उसका एक बड़ा कारण है, उसका एक विशेष कारण है, ठीक है। अब इसके बाद में अन्य कारणों की बात करते हैं। जैसे कि मान लो आप साधनाएं तो कर रहे हो, आप जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आपको शक्तियाँ बराबर अपना अनुभव करवा रही हैं, आपको दर्शन भी दे रही हैं, आपके ऊपर सवारी भी आ रही है, आपको सिद्धि भी प्राप्त होनी शुरू हो गई, लेकिन जो आपको आपके गुरु ने नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन आप सही से नहीं कर रहे। आप अपनी साधना के बारे में सबको बता दे रहे हो, ठीक है, परिवार में बता दिया, बाहर वालों को बता दिया, अपनी बड़ाई के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में आपने सबको बताना शुरू कर दिया, मेरे पास फलाने देवता है, इतनी शक्तियां हैं मेरे पास, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये बड़ा तीर मार दिया, मैंने ये बड़ा तीर मार दिया, मैंने एक फूंक में भूत प्रेत उतार दिए, मैंने मरे हुए को जिंदा कर दिया।
इस तरह की अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपनी शक्तियों का, सिद्धियों का बखान करते हो, गुणगान करते हो, तो धीरे 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 करके जो आपके देवता होते हैं वो आपसे रुष्ट होने लगते हैं और आपकी सिद्धि को वो ख़त्म कर देते हैं। और एक समय के बाद में वो अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं और आपका त्याग कर देते हैं, तो आपकी सिद्धि खत्म हो जाती है। अक्सर हमारे पास में बहुत से लोग ऐसे आते हैं या बहुत से लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं पहले हम जो कह देते थे वो सारी चीज़ें सही होती थी, हमारी हमारी हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती थी, हमारे सारे काम बनते थे, लेकिन अब हमारे काम नहीं बन रहे, अब हमें रुकावट आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया। अगर आप अपनी शक्तियों का, सिद्धियों का गलत प्रयोग भी करते हो, अब मेरे पास ही बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं गुरुजी हमें वशीकरण करवाना है, ठीक है, अभी आज भी आया था, अभी 1-2 दिन पहले भी वशीकरण के लोग आए थे। तो ऐसे लोगों को मैं साफ मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वशीकरण का काम करता ही नहीं, ना ही मैं मारण का कोई काम करता हूँ। कोई भी गलत काम हमारे यहाँ से, हमारे दरबार से किया ही नहीं जाता। हम सिर्फ भला करने के लिए बैठे हैं, भला होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो अपनी पूजा पाठ करके हम खुश हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से देवताओं को चलाते हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी शक्ति रुक जाएगी, आपकी शक्ति बंद जाएगी और फिर आपको दिक्कत परेशानियों का सामना आगे करना पड़ेगा, ठीक है। सिद्धियों का गलत प्रयोग करना और दूसरा अपनी शक्तियों का बड़ा बड़ा गुणगान करना, बखान करना, तो ये सभी चीज़ें आपको रोकनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। और जो साधना के, अनुष्ठान के जो गुप्त से गुप्त नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। अनुष्ठान के जो नियम होते हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनुष्ठान के दिनों में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। और जो भी नियम आपके गुरु बताते हैं उन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। अपनी शक्तियों का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मेन रीज़न होते हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आप इन नियमों पे चलते हैं, इन चीज़ों को आप ठीक कर लेते हैं, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपके सारे काम बनेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपके काम बनने से नहीं रोक सकती और आपकी सिद्धियां कभी भी बंद नहीं होंगी और हमेशा आप आगे बढ़ते रहोगे, आपके काम बनते रहेंगे, देवता आपका काम करते रहेंगे और जीवन में कभी भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं। एक कारण और होता है कि मान लो आपके जो ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, जिनको क्षेत्रपाल बोलते हैं, आपके स्थान की देवी है माता भगवती, ग्राम देवी है, अगर आप इनको भी नहीं पूजते तो भी आपके काम रुकते हैं, तो भी आपके कामों में रुकावट आती है। क्या होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्थान पर रहता है तो उस स्थान के, उस ग्राम के, उस क्षेत्र के एक देवता होते हैं। अगर आप उस देवता को, उन देवी को, उन देवता को नहीं मनाते, वहाँ पर देवी भी हो सकती है, देवता भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, या कोई एक भी हो सकता है, जिन्हें हम ग्राम देवी भी कहते हैं या फिर हम ग्राम देवता कहते हैं। ग्राम देवता के अंतर्गत ही देवी भी आ जाती है और देव भी आ जाते हैं, ठीक है। देवता एक पद होता है, यानी कि देवता जिस प्रकार से श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती देवता, ठीक है, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य, इस तरीके से जब विनियोग हम करते हैं तो उसमें हम देवता बोलते हैं। जबकि भगवती तो देवी है तो हम देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि देवता एक पद होता है, देवता के उस पद के अंतर्गत देवी भी हो सकती है, देवता भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो जो आपके क्षेत्रीय देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, जिनको हम क्षेत्रपाल बोलते हैं, भूमिया जी, खेड़ापति, ठीक है, या ग्राम देवी बोलते हैं, वहाँ पे ग्राम देवी के रूप में भगवती दुर्गा होती हैं, भगवती काली, माता शीतला, चौराहे वाली, चौगान वाली माता, इन सभी शक्तियों को भी मनाना जरूरी होता है। अगर आप इनको भी नहीं मनाते हो, नहीं इनको साथ में लेकर के चलते हो, तो भी आपके कामों में अड़चने आती हैं और आपकी सिद्धियां रुक जाती हैं, सिद्धियां आपकी बंद जाती हैं। इसलिए क्योंकि इनको सबसे बड़ा पद प्राप्त होता है क्षेत्रपाल का, ठीक है। क्षेत्रपाल यानी कि पूरे क्षेत्र का एक पाल, यानी कि क्षेत्र का रक्षक। 10 दिक्पाल होते हैं जो 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। इसी तरीके से क्षेत्रपाल होते हैं जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ग्राम के देवता होते हैं जिन्हें ग्राम खेड़ा, ग्राम रक्षक, ग्राम दूत, ग्राम देवता कहा जाता है। इसी प्रकार से ग्राम देवी भी होती है, तो वो भी, उनको भी पूजना आवश्यक होता है। कई लोग ग्राम देवता को पूजते हैं, कई लोग ग्राम देवी को पूजते हैं, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आपके क्षेत्र में जैसी मान्यता होती है, खेड़े को पूजते हो तो खेड़े को पूजो, चौराहे वाली को, चौगान की माता को पूजते हो तो उनको पूजो। इन सभी शक्तियों को पूजना अनिवार्य होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, बाबा संत महात्मा या क्या कहें उनको, ठीक है, उनको ज्ञान तो किसी भी चीज़ का नहीं है, बस खाली फालतू की बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जो पुरानी ग्रामीण पद्धति है उन पद्धति को लोग छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं। पहले के लोगों के देखो कितनी कितनी संतानें होती थी, 5-5, 6-6, 10-10 संतानें होती थी। आज के समय में एक संतान भी उत्पन्न करना लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। क्यों?
क्योंकि या तो उनका गर्भ ही नहीं ठहरता या फिर उनके बच्चे होते ही मर जाते हैं या विकलांग पैदा होते हैं। अगर होते हैं तो आयु उनकी कम होती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, जीवन में उन्नति तरक्की नहीं मिल पा रही। पुराने समय में लोगों के पास में कितनी ज़मीनें होती थी, ठीक है, 100-100 बीघा के मालिक हुआ करते थे एक एक परिवार के लोग। आज के समय में देखो किसी के पास कुछ भी नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी ग्रामीण पद्धति होती थी साधनाएँ करने की, पूजा पाठ करने की, अपने देवताओं को मनाने की, देवताओं को पूजने की, भले से उस ज़माने में बहुत सारी जो आजकल की जो आधुनिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में लोग राजा हुआ करते थे, ठीक है? उनके पास में हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, ठीक है, 10-10, 20-20 गाय हुआ करती थी, बड़े-बड़े घर हुआ करते थे जिनमें 20-20, 30-30 कमरे हुआ करते थे, ठीक है, बड़ा परिवार हुआ करता था और बहुत बढ़िया खुशहाल जीवन हुआ करता था। घर का ही खाना खाते थे, सब कुछ अपने घर से प्राप्त हो जाता था, खेतों से प्राप्त हो जाता था, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है? जैसे आज लोग जी रहे हैं, आज के लोगों को देख रहे हैं कि ना तो संतानें हो रही हैं लोगों की, ना लोगों के काम बन रहे हैं। किसी ने कोई काम कर भी रखा है तो उससे दो गुना तिगुना कर्ज ले रखा है, ठीक है? शत्रु परेशान किए जा रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, रास्तों में मर जा रहे हैं, कहीं कुछ हादसों में मर जा रहे हैं। ये सारी परेशानियां क्यों आ रही है लोगों के जीवन में? इसीलिए आ रही हैं कि जो पहले की परंपराएं हुआ करती थी, जो अपनी सनातनी परंपरा हुआ करती थी, लोग उसको भूलते जा रहे हैं, ठीक है? लोग, ठीक है, भगवान का नाम लो, माता का नाम लो, वो बात भी, वो सारी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन जो एक जो एक प्रॉपर विधि विधान होता है शक्तियों को, देव शक्तियों को पूजने का, उनको करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप पीछे चले जाओगे और आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति कभी भी नहीं आएगी। इसलिए लोगों ने अपने गाँवों को छोड़ दिया है, शहरों में आकर के बस गए हैं। चलो गाँवों को छोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो परंपराएं हैं आपकी, जो आपके कुलदेवी कुलदेवता पूजे आ रहे हैं, जो आपके पितृ पूजे आ रहे हैं, पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों को तो मत छोड़ो, कम से कम आपने उनको भी छोड़ दिया है, इसीलिए आज आप दुखी हो, परेशान हो, ठीक है? तो आप इन सभी चीज़ों को ठीक कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। माता भगवती आप सभी का मंगल करे, कल्याण करे। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश